हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका सब्सिडरी पेपर साइकोलॉजी है, तो उन सभी के लिए उनके एग्जाम हेतु 21 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 26 तक के प्रश्नों का उत्तर बता दिया हूँ। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में 27 से लेकर 47 तक के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, 27 नंबर प्रश्न है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ये मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 8 है, वो आप याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर आपको दिख पा रहा होगा। निम्नलिखित मनोरचनाओं मेंटल जो मैकेनिज्म है उसमें कहता है में से कौन मनोविदलता के विकास में सक्रिय रहती है। तो ये आपका जो है प्रतिगमन, जिसको आप रिग्रेशन कहते हैं, तो प्रतिगमन जो है वो सक्रिय रहती है मनोविदलता के विकास में। 29 नंबर क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार निम्नांकित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है। तो रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत थनाटन है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, दुर्भीति का मुख्य प्रकार वह है जिसमें व्यक्ति दूसरे लोगों की उपस्थिति से इसलिए डरता है कि लोग उसका मूल्यांकन भिन्न भिन्न रूपों में करेंगे, इसे कहते हैं। तो इसे जो है सामाजिक फोबिया कहते हैं, सोशल फोबिया। तो ये आप याद रखेंगे। इस तरह से आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के प्रिपरेशन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। 31 नंबर प्रश्न है, किस व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्ति का पराहम अविकसित होता है। तो ये आपका आत्मरोही व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आप याद रखिएगा, मैं केवल आंसर बता रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। तो मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण जो है वो वंशानुक्रम है, जिसको आप हेरिडिटी भी कहते हैं, जो मेंटल डेफिशिएंसी का मुख्य कारण होता है। 33 है, पीयूष ग्रंथि की असामान्यता से निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक दुर्बलता विकसित होती है। तो पीयूष ग्रंथि की असामान्यता से जो है ये आपका मंगोलिज्म नाम का जो एक डेफिशिएंसी है वो विकसित होती है। 34 नंबर प्रश्न है, कार्य प्रारूप विकृति तथा मनोदैहिक विकृति, काय प्रारूप विकृति तथा मनोदैहिक विकृति के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर जो है दोनों के लक्षणों के बीच में अंतर होता है, दोनों का अलग अलग लक्षण होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक दुर्बल बालकों के लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा है। तो सबसे उपयोगी चिकित्सा है पुनर्वास चिकित्सा। 36 नंबर प्रश्न है, किस चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका गौण रहती है। तो चिकित्सक की भूमिका जो गौण रहती है वो अनादेशात्मक चिकित्सा में। 37 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, एक ऐसी मानसिक विकृति जिसमें रोगी चिंताग्रस्त तो रहता है परंतु उसकी गंभीरता इतनी अधिक नहीं होती कि उसे मानसिक अस्पताल में रखकर उपचार कराया जाए, इस तरह के मस्तिष्क विकृति को कहा जाता है। तो इस तरह की जो मस्तिष्क विकृति होती है उसको मन स्नायु विकृति कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे आप देख सकते हैं 38 नंबर प्रश्न है, मन स्नायु विकृति के कई सामान्य लक्षण जो सिम्टम्स हैं निम्नांकित में से किसे उस सूची में नहीं रखा जा सकता। मतलब सिम्टम्स जो होते हैं मन स्नायु विकृति के, उसमें से कुछ लक्षण है जो कहता है कि इस सूची में किसको नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो देख सकते हैं, अपने व्यवहार में सूझ की अपर्याप्तता जो है वो इस सूची में नहीं रखा जाता है लक्षण में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक विकृति एक ऐसी विकृति को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, सभी तरह के असामान्य व्यवहार के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब असामान्य व्यवहार के लक्षण जो पाए जाते हैं वो मानसिक विकृति के अंतर्गत आते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। तो असामान्य व्यवहार की विशेषताओं में श्रेणी जो नहीं किया जाता है वो है याददाश्त की कमजोरी, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे मन स्नायु विकृति साइकोन्यूरियस न्यूरोसिस का स्वतंत्र प्रकार नहीं माना जाता है। मतलब किसे मन स्नायु विकृति का स्वतंत्र प्रकार नहीं माना जाता है। तो निद्रा भ्रमण, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दुर्भीति का दूसरा नाम है। तो दुर्भीति का दूसरा नाम जो है ये आपका चिंता हिस्ट्रिया है, एंग्जाइटी हिस्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार रूपांतर हिस्ट्रिया का अर्थ होता है। तो फ्रायड के अनुसार रूपांतर हिस्ट्रिया का अर्थ होता है आपका दमित एवं विचलित यौन ऊर्जा का दैहिक लक्षणों में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, उत्साह विषाद मनोविकृति पद का प्रतिपादन किया गया था। तो ये जो किया गया था क्रेपलिन द्वारा, उत्साह विषाद
मनोविकृति का पद का जो प्रतिपादन किया गया था वो क्रेपलिन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न है, असामान्य मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो असामान्य मनोविज्ञान का उद्देश्य जो है वो आपका असामान्य व्यवहार को परिभाषित करना, असामान्य व्यवहार का निवारण करना और असामान्य व्यवहार का उपचार करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 46 नंबर प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक आधार है। तो असामान्य व्यवहार का मौलिक आधार जो है वो आंशिक दमन है, आंशिक पार्शियल रिप्रेशन। और लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का आप देख रहे हैं, किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक स्वप्न है। तो निद्रा का अभिभावक स्वप्न है, ये फ्रायड ने कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे आप याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट पाने के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा कर रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।